जमीन दे देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोगों की जमीनें ले ली जाएंगी सर, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? 70% किसान सहमत अगर होते हैं तो आप जमीन ले सकते हैं, और 70% किसान सहमत नहीं होंगे तो आप जमीन नहीं ले पाएंगे। हम लोग जनता को खिलाते हैं 77, ये गेहूँ दान ये सब नहीं होता है। गंजारी में जमीन ले रहे हैं, वहाँ 2 विद्यालय तोड़ रहे हैं। आखिर वो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो मुआवजा की तो बात हम नहीं कर रहे, हम तो जमीन नहीं देने की बात, भाई हमारे पास जमीन तो बचा कहाँ है। मोदी जी के विकास से खुश नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उठवा तो देते होंगे? उठवा तो देते हैं लेकिन अब नहीं देंगे। मोहन सराय से लेकर के बाबतपुर एयरपोर्ट तक 65 गांव एक्वायर कर रही है, 65 गांव ले रही है। 65 गांव के लोग जाएंगे कहाँ? हमारी जमीन रिंग रोड के नाम पे हम लोगों ने दिया, स्टेडियम के नाम पे दिया, और दोबारा हमारी जमीन आप लेते हो तो हम भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे पास कोई आजीविका का साधन नहीं। विकास होगा तो वो अपना विकास करें, अंतर जाए कहीं। तो मिर्जापुर पिछड़ा इलाका है, वहाँ डेवलप करें, वहाँ लोगों का विकास करिए। लग रहा है कि सरकार बात मान लेगी आपकी? अब हम कैसे कह दें कि मान लेगी? और भूमि अधिग्रहण कानून में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो बहुफसली जमीन है उसका भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और काशी उजाला न्यूज़ में। इस वक्त मैं बनारस के राजा तालाब के गंजारी इलाके में हूँ, जहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है, और स्टेडियम के आसपास के गांव में एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है जो पिछले 18 दिनों से जारी है। और किसानों की मांग है कि यहाँ पे जो अर्बन टाउनशिप बनाने की बात हो रही है, या चाहे यहाँ पे जो स्पोर्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, किसानों का कहना है कि यहाँ की जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन जो है मनमानी से, सरकार की मनमानी से देना नहीं चाहते। किसानों के नेता भी बहुत सारे, और समाजवादी पार्टी के नेता भी आज यहाँ पहुँचे हैं। राष्ट्रीय नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शशि प्रताप भी पहुँचे हैं। तमाम लोगों के जो है भाषण हमने रिकॉर्ड किए, आप चैनल पर देख सकते हैं। किसानों से कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मांग क्या है, और तमाम तरह के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और किसान, ये पूर्वांचल किसान यूनियन की तरफ से ये जो है धरना प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से जारी है। किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है योगी राज सिंह पटेल है। कितने दिनों से धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं आप लोग की? आज हम लोग 18वां दिन ये धरना है, और ये जो भूमि अधिग्रहण किसान का सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम लोगों का धरना चल रहा है। मांग क्या है आप लोग? मांग हमारी ये है कि हमारी ज़मीन रिंग रोड के नाम पे हम लोगों ने दिया, स्टेडियम के नाम पे दिया, उसके बाद स्पोर्ट सिटी, टाउनशिप सिटी और विकास के नाम पे फिर किसानों की ज़मीन लेना चाह रहे हैं, और 9 गाँव की ज़मीन फ़िलहाल अभी यहाँ लेना चाह रहे हैं। तो किसान का हमारा ये कहना है कि हमने 2 बार अपनी ज़मीनें दी हैं, हमारे पास ज़मीन बचा नहीं है, और दोबारा हमारी ज़मीन आप लेते हो तो हम भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे पास कोई आजीविका का साधन नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे आजीविका का साधन खेती है। जहाँ पे आप लोग बैठे हैं आसपास की कोई ज़मीन है जो चिन्हित की गई हो? जी, जैसे अभी आप जहाँ हम लोग बैठे हैं ये भी उसी अधिग्रहण में है। ठीक है, ये भी है, और इसके सामने जितनी भी ज़मीनें हैं सब भूमि अधिग्रहण, टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी। कितनी टोटल ज़मीनें होंगी, कितने एकड़? अब जान लीजिए कि अभी 200 एकड़ स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे ले रहे हैं, टाउनशिप सिटी के नाम पे ले रहे हैं। उसके बाद ये पहला फेज़ है, उसके बाद 9 गाँव की ज़मीन उनको लेनी है, उस हिसाब से 4 फेज़ में ज़मीन को लेंगे। तो कुछ मुआवजे की तो भी बात होगी, ऐसे ही तो ज़मीन नहीं ले लेंगे? नहीं, सवाल इसका मुआवजा तो दे ही रहे हैं, हम ही तो कहाँ करेंगे, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। मुआवजा तो दे रहे हैं। अभी रिंग रोड में मुआवजा गया है, किसानों के पैसा ख़त्म हो गया, ज़मीन उनके पास नहीं बचा, जिन लोगों का रिंग रोड में ज़मीन गया है। तो मुआवजा की तो बात हम नहीं कर रहे, हम तो ज़मीन नहीं देने की बात, भाई हमारे पास ज़मीन तो बचा कहाँ है, हम ज़मीन ही नहीं दे रहा। अगर आपको सिटी बसाना, अर्बन सिटी बसाना, स्पोर्ट्स सिटी बसाना है तो मिर्ज़ापुर पिछड़ा इलाका है, वहाँ डेवलप करें, वहाँ लोगों का विकास करिए। यहाँ तो बगल में आपके राजा तालाब बहुत बड़ा मार्केट है, जस्ट गंजारी बगल में टाउन एरिया गंगापुर है, वहाँ विकास है। तो किसानों के लिए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना हुआ है। 70% किसान सहमत अगर होते हैं तो आप ज़मीन ले सकते हैं, और 70% किसान सहमत नहीं होंगे तो आप ज़मीन नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, बहुफसली ज़मीन है, यहाँ साग सब्जी से लेकर के अनाज पैदा होता है, और भूमि अधिग्रहण कानून में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो बहुफसली ज़मीन है उसका भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। तो ये धरना कितने दिनों तक अभी जारी रहेगा? अगर मांग पूरी नहीं होती कब तक चलता है? देखिए, हम लोगों का जब धरना शुरू हुआ 2 दिन बाद राजा तालाब के SDM साहब आए हुए थे, और यहाँ पे बैठे, वार्ता हुई। हमने उनसे कहा कि महोदय ये बताइए कि बिना नोटिफिकेशन के, बिना गजट के आप कैसे निशानदेही करवा दिए, खूटा गड़वा दिए? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, खूटा गड़ गया, लेकिन अधिग्रहण अभी नहीं होगा। हम कहें अधिग्रहण नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? आपने गजट नहीं किया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, किसानों को आपत्ति का मौका नहीं दिया,
तो आपने खूटा गाड़िया तो अधिग्रहण ही तो हो गया, या किस लिए ज़मीन ली जा रही है? तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है कि किस पर्पज़ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। PWD के, क्योंकि ये रोड भी चौड़ा हो रहा है 100 फीट। अच्छा। और आपको एक आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो घोषित होता है, एक ज़िले से दूसरे ज़िलों को जो रोड जोड़ता है उसको घोषित किया जाता है, और वहीं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। यहाँ के मंडल आयुक्त ने, ये हरसोस गांव है और एक मिनट बाद गंजारी गांव है, इस रोड को अदर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित कर दिया गया ऑन पेपर। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा किसानों के प्रति गलत है। वो किसी न किसी बहाने अदर डिस्ट्रिक्ट को घोषित करके 100 फीट 200 फीट से रोड को चौड़ा करके किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करना चाहते हैं, और इसकी अगल बगल बड़े बड़े 5 स्टार होटल मॉल को डेवलप करना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी, शशि प्रताप सिंह, विवेक यादव, जिशान अंसारी, तमाम समाजवादी से जुड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, तो समाजवादी का कहीं ये धरना प्रदर्शन तो नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम तो भाजपा के लोगों से भी हमने कहा था, यहाँ के विधायक भी भाजपा के, बगल में भाजपा समर्थित विधायक है, मैंने सबसे बात किया और हमने कहा कि किसानों का धरना है और हमारे आप जनप्रतिनिधि हैं। अगर हमारे पे संकट आया, हम इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुनते हैं ना, कि हमारे पे संकट आया तो हमारी बात अगर शासन प्रशासन नहीं सुन रहा तो आपके माध्यम से हमारी बात आप पहुँचाइए वहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, DM के यहाँ। अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। और यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी का धरना तो नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आपके शशि प्रताप सिंह जी जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये लगातार जहाँ भी किसानों, पिछड़ों, दलितों, मजलूमों पे अत्याचार होता है, वो लगातार वहाँ वो आते जाते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके लड़ाई में खड़े होते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ आए थे और आज भी आए हुए हैं। बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा जी, विवेक यादव जी, निशान जी, और भी जितने साथी आए हुए हैं। इसके पहले भी लोग आए हुए थे। कांग्रेस के लोग आए हुए थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश सदर के नेता। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग किसानों का समर्थन करें। मैं तो भाजपा के लोगों से भी कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो भाजपा को वोट दिए, जो भाजपा के लोग, उनकी ज़मीन नहीं जा रही है, उनके लोग किसान में नहीं होंगे, वो लोग किसान नहीं है, उनकी भी ज़मीन जा रही है, वो लोग भी इस धरने में बैठे हुए हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भाजपा का जो पदाधिकारी है, जो पार्टी ज्वाइन का, वही भाजपा का प्रत्याशी समर्थक है, जो वोट दिया वो भी तो वही है। थोड़ा आगे जाइए, आप सभी थोड़ा बात कर लें। कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? हमको तो भाई साहब 18 दिन हो गए। आप भी 18 दिन से? जी जी। अगर मांग नहीं पूरी होती तब क्या करेंगे? मांग लोग नहीं पूरी होती, पहले तो हम लोग इसको अपने आंदोलन को विस्तार देंगे। अगर ये सरकार हमारी नहीं सुनती है, हम लोग जैसे कि मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ज्ञापन देंगे और अपने अगल बगल के और गाँव को कि जो जिस तरह से हमको लोगों को उजाड़ा जा रहा है विकास के नाम पर। तो विकास तो हो रहा है, उससे तो खुश सर विकास नहीं हो रहा। स्टेडियम बन रहा है। नहीं, ये जैसे बड़े-बड़े कि हम लोगों की खिलाड़ी ज़मीनें ले ली जाएंगी सर, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग जाएंगे कहाँ? सब परिवारदार हैं, उनके बच्चों का भविष्य है। एक जो ज़मीन है, ये हम लोगों का एक रोजी रोटी का साधन है। आखिर ये ज़मीन ले ली जाएगी तो हमारे बाल बच्चे, हमारा सरकार स्टेडियम कैसे बनाएगी? जी? इधर जो आप लिखा है कि अर्बन टाउनशिप पे स्पोर्ट्स सिटी कैसे बनेगी फिर सरकार का जो योजना है? सर अर्बन सिटी के नाम पर, हेरिटेज सिटी के नाम पर, टाउन सिटी के नाम पर, वैदिक सिटी के नाम पर, मोहन सराय से ले करके बाबतपुर एयरपोर्ट तक 65 गांव एक्वायर कर रही है, 65 गांव ले रही है। 65 गांव के लोग जाएंगे कहाँ? आज सबसे बड़ी समस्या है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? जिस तरह से ये लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्मदा आंदोलन चल रहा था, उसमें 250 गांव उजाड़े गए हैं। आज तक उन सबों को, वो जो उजाड़े गए गाँवों को, आज तक वो लोग टेंट में रह रहे हैं। अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला, भुगतान नहीं हुआ। सरकार के विकास को कैसे देखते हैं? सरकार कैसे विकास करे? सरकार विकास करे सर, विकास करे। यहाँ विद्यालय बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, लड़कियों का कॉलेज बनाए। अभी ये जो गंजारी में ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ 2 विद्यालय तोड़ रहे हैं। अच्छा। आखिर वो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? विद्यालय भी जा रहा है? जी, 2 विद्यालय जा रहा है। आखिर ये बच्चों का भविष्य कहाँ? स्टेडियम से फायदा नहीं होगा? स्टेडियम से क्या फायदा बताएं आप? स्टेडियम से कितने बच्चे खेलने जा रहे हैं, आप हमको बता दीजिए। विद्यालय रहेगा और हमारे हमसे छोटे राष्ट्र जो भाई साहब हमसे विकसित है, इटली ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, नीदरलैंड ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, हमसे मतलब उनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन वो लोग शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वहाँ पर शिक्षा फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अन्य जो आपके पश्चिमी देश हैं,
वहाँ पर ये सब सुविधाएं फ्री हैं, लेकिन आज सरकार यहाँ भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार के नेता प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये है कि हम लोग उजाड़ करके केवल अपने पूंजीपतियों को, जैसे अडानी है, अंबानी है और आपके शाहरुख खान है, इन लोगों को केवल ये ज़मीन दे रही है, उन लोगों का होटल बनेगा। इधर तो सुने तो शाहरुख खान ने ज़मीन भी ली थी। भाई साहब यहाँ भी उनका प्रपोजल है, यहाँ भी उनका ज़मीन, वो होटल कहाँ जाएगा, होटल कहाँ बनेगा, और जब ये स्टेडियम बनेगा तो होटल बनेंगे, होटल के लिए पार्किंग बनेगा, पार्किंग बनेगा सर, उससे किसानों का कुछ फ़ायदा नहीं। किसानों का क्या फ़ायदा, अरे विद्यालय बने, बालिकाओं के लिए यूनिवर्सिटी बने, तो ये सर विकास का नाम नहीं है, ये केवल विनाश का नाम है। ये विकास के नाम पर जनता का विनाश हो रहा है। तो योगी राज जी बताइए कि अगली रणनीति आप लोगों की क्या क्योंकि हम लोगों का 18वां दिन है। अब इसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि जब भी बनारस में मुख्यमंत्री आएंगे हम लोग शांतिपूर्वक चल के उनसे अपनी बात करने के लिए ज्ञापन के माध्यम से उनको हम मिलने जाएंगे और आपके माध्यम से शासन प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि हम 18 दिन से बैठे हुए, उसके बाद से कोई अब हम लोगों के बीच में हम लोगों की बात सुनने नहीं आया है। तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? हमारे देश के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, या तो प्रधानमंत्री कार्यालय बचता है या तो मुख्यमंत्री से मिलने का। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा नहीं सकते दिल्ली, तो बनारस में अगर के हमारे मुख्यमंत्री आएंगे जब भी, तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से उनको मिलने के लिए, अपनी बात करने के लिए उनके पास जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बुज़ुर्ग यहाँ पे काफ़ी सबसे ज़्यादा उम्र उनकी लग रही है, उनसे भी बातचीत करके अपनी बातचीत ख़त्म करेंगे। बैठे रहिए। सरकार जो योजना लाई है, खुश नहीं है उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है? जमीन दे देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? और विकास कैसे होगा? विकास होगा तो वो अपना विकास करें, अंतर जाए कहीं। यहाँ तो स्टेडियम अब बन के तैयार हो रहा है। बन के तैयार हो गया तो उतना रहेगा, और हम लोग अपनी ज़मीन दे देंगे तो क्या खाएंगे? होटल हम लोग जनता को खिलाते हैं, 77 ये गेहूँ दान ये सब नहीं होता है। तो मोदी जी के विकास से खुश नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उठवा तो देते होंगे? उठवा तो देते हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। अब किसको देंगे? अब नहीं, वोटा नहीं देंगे हम किसको, जब जो हमारे मन लायक रहेगा उसी को देंगे। और दूसरे लोग जो आपके आ रहे हैं, समाजवादी, कांग्रेस, अपना दल, वो आ रहे हैं, अपना दल आ रहे हैं, तो जो काम नहीं करेंगे तो हम लोग दे करके क्या करेंगे वोट उनको? किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। फिर क्या चाह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं, हमारी ज़मीन बचे रहेगी तो हम बहुत खुश हैं। कोई आया 18 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, सरकार के कोई लोग बात कर रहे हैं? अभी तक तो हम लोगों के सामने हैं, जो मेन है आते जाते हैं वो जानते होंगे। क्या लग रहा है, 18 दिन हो गया, लोगों की मांग पूरी होगी, ऐसा लग रहा है मन में अंदर? अभी तो पूरी नहीं हुई है, कल आज जाने वाले हैं, वहाँ जा कर के बात करेंगे। नहीं लग रहा है कि सरकार बात मान लेगी आपकी? अब हम कैसे कह दें मान लेगी? मतलब अभी उम्मीद नहीं लग रही है? अभी उम्मीद नहीं लग रही, लग जाएगी तब ना उसका बात होगा। देखा ऐसा ना सुन लो हमारी बात। यहाँ के बीजेपी के विधायक जितने हवन कुल डरपोक हवन। अगर डरपोक ना रहते ना तो सब यहाँ आए रहते किसानन के बीच में कि भैया तू लोग का मामला का है। झूठे सच चलाते मर्दे, ना कुछ कर पाते तब वो चलते कम से कम, तो लगत कि हाँ। तो वो सब महा डरपोक हवन, वो सब लगे हिम्मत करे या हो नहीं कि यहाँ किसान के बात ले जाकर ऊपर पहुँचा। किसानों से कैसा डर उनको लगेगा? किसानों से नहीं डर है, बाऊ से डर है कि आखिर किसान का आएंगे तो लिख पढ़ के देंगे तो बतिया आगे पहुंचाना होगा ना, इसीलिए पहुंचाने की हिम्मत उन लोग के पास नहीं है। वो हिम्मत हम लोग के पास है। आप लोग पहुंचाएंगे। आ जाए मुख्यमंत्री जी, डेट आ जाए पेपर में कि हाँ फलाने डेट को आ रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कैसे शहर में प्रवेश करते हैं। अखिलेश जी को भी बुलाइए फिर यहाँ। अरे तो उसके बाद अखिलेश जी अभी बहुत दूर हैं, हम लोग अखिलेश जी का काम खुदे कर लेंगे यहाँ पे। जब जरूरत पड़ेगा तो अखिलेश जी खुदे आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। योगी जी कहे हैं ना, जिस दिन वो योगी आई हैं वो दिन बनारस में घेरा घेरी ई योगी जाके मिली, ई योगी मिली हैं। अब बताइए कि तू योगी या हम योगी? रही बात विधायकों की, विधायकों को खुदा डांट दे रहे हैं मुख्यमंत्री भरी सभा में, अखबार में निकल रहा है। अभी बैठक, अभी हाल ही में विधायक जी बोल रहे थे तमाम, उनको खुदा डांट दिए मुख्यमंत्री जी, इतने महान हैं कि अपने विधायक की नहीं सुन रहे हैं, देश के अन्नदाताओं क्या सुनेंगे। रही बात शहरीकरण की बात, विस्तारीकरण की बात, लोटा में सरकारी सुविधाएं दिए, नगर पंचायत नगर निगम बना दिया, रामनगर में मिला,
राजा तालाब के लोग मांग रहे हैं कि हमको शहरी सुविधाएं दो, शहरीकरण हो गया है, लेकिन नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ संसाधन लगेगा, बजट लगेगा, लाभ उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यहाँ ज़मीनें हड़पेंगे, लाखों करोड़ों रुपए की दलाली मिलेगी उन लोगों की, मुनाफा होगा, उनकी पार्टी को चंदा मिलेगा। ये साजिशें रणनीति चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, चाहे किसान के साथी हों और चाहे नेता हों, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। और किसानों की मांग है कि जो है वो अपनी ज़मीन नहीं देंगे और वो जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे और अपनी बातचीत रखेंगे। उसके बाद पता लगेगा कि उनका क्या रुझान है, क्या वो करना चाह रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी? आप देख रहे थे खुश खबरिया, काशी उजाला न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।